इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया चंद्रयान 3 का आखिरी बटन। चंद्रयान 3 उतरने लगा चांद की धरती पर। 17 अगस्त के दिन जब सारे लोग सो रहे थे तभी इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए बैठे थे। करीब आधी रात में दबाया आखिरी बटन, जिसे देख भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला चीन और पाकिस्तान दोनों हुए हैरान। साथियों, रूस अपना लूना 25 को छोड़कर ये सोच रहा होगा कि शायद भारत इससे डर जाएगा, लेकिन इसरो को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बल्कि इसरो ने ट्वीट करके रूस को बधाई दे दी और कहा कि चलो चांद पर मिलेंगे, जहां चंद्रयान 3 इस वक्त चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। और बड़ी खबर यह है कि 17 अगस्त के दिन भारतीय स्पेस एजेंसी ने हमारे इस बाहुबली स्पेसक्राफ्ट का आखिरी बटन दबा दिया है, जिससे चंद्रयान 3 की चांद की यात्रा में 2 बड़े बदलाव होंगे। दरअसल 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के गुरुत्वाकर्षण की ओर धकेल दिया था और उस दौरान चांद ने अपने 164 किलोमीटर इंटू 18,072 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में पकड़ लिया था, जिसके बाद समय समय पर लूनर मैन्युअल परफॉर्म करके लगातार ये कक्षा को घटाया जा रहा था। और अब 16 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के अंडाकार कक्षा को घटाकर इसे 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में भेज दिया गया था। यह प्रक्रिया डी-ऑर्बिटिंग के नाम से जानी जाती है और इसरो के वैज्ञानिक इसे चांद के 5वीं ऑर्बिट में कर दिए हैं। जब ये चांद के सतह से पूरे 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो 100 किलोमीटर की कक्षा को पकड़ने की इतनी अहम प्रक्रिया इसलिए है कि क्योंकि किसी भी घूमती हुई चीज को उसके अंडाकार रास्ते में से निकालकर गोलाकार रास्ते में रखने के लिए सही रफ्तार और अक्ल की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि चांद की कक्षा में प्रोपल्सर मॉड्यूल कई सालों तक घूमता रहेगा, इसलिए अगर इसका एंगल 1 डिग्री से भी इधर उधर ज्यादा हो गया या कम हो गया तो प्रोपल्सन मॉड्यूल हर चक्कर में चांद से दूर चला जाएगा और एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि जब यह चांद के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर डीप स्पेस में कहीं खो जाएगा और इससे मिशन फेल भी हो सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस के लिए तगड़ी प्लानिंग किया था। दोस्तों, यह काम कितना मुश्किल है आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट 16 अगस्त के दिन चांद की कक्षा में पहुंच गया है। यानी धरती से चांद की पहली कक्षा का सफर चुटकियों में तय करने वाला रूस का चांद की पहली और 5वीं ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए रूस का लूना से 6 दिनों तक चक्कर काटता रहेगा। अब चंद्रयान 3 की बात करें तो दोस्तों, लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की रफ्तार कई हजार किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी, जो काम लेजर एल्जीमीटर और लेजर डॉपलर की मदद से किया जाएगा, जिससे यह चांद की सतह को छूते ही चांद की तरफ आने वाले प्रेशर से टूटकर बिखर न जाए और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। इस तरह से अपने सफर में आगे बढ़ते हुए 23 अगस्त के दिन शाम के करीब 5:47 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा, जिसके बाद यह अगले 14 दिनों तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेगा, जिससे इसकी सहायता इसके अंदर मौजूद 26 किलोमीटर का रोबोट यानी प्रज्ञान रोवर करेगा। जहां विक्रम लैंडर चांद की सतह पर जांच करने नहीं गया है, बल्कि यह सिर्फ एक जगह खड़ा होकर अपना काम करेगा और अपने उपकरणों की मदद से डेटा कलेक्ट करेगा, जबकि दूर दराज के इलाकों में डेटा कलेक्ट करने के लिए इसके साथ भेजे गए प्रज्ञान रोवर करेगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक डेटा के सिवाय कुछ दावा नहीं करते हैं। ऐसे में इसरो के चीफ सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ जाएगी। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने कहा है कि अब चंद्रयान 3 को कोई नहीं रोक सकता है और चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर किसी भी हाल में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आगे उन्होंने बताया, अगर चंद्रयान 3 के 2 इंजन बंद भी हो जाते हैं या सारे सेंसर भी काम करना बंद हो जाता है तो भी यह चांद पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह लैंड करके ही दम लेगा, यानी ये एक साथ कई फेलियर झेल सकता है और इसका एल्गोरिथम काम करता रहा और प्रोपल्सन मॉड्यूल ठीक से चलता रहा तो इसका चांद पर उतरना तय है। बाकी दोस्तों, इस मिशन की सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते रहें और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी जरूर करें जिससे उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको आगे भी अगली ऐसी वीडियोस मिलती रहें।